लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। बीजेपी वाले ये सुनकर मुझ पर बौखलाएंगे, बिगाड़ ले मेरा जो बिगाड़ना है, नहीं डरता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले हर साल मेला लगता रहेगा किसानों का और बीच बीच में महापंचायतें भी होंगी ताकि सरकार अपनी बातों पर रहे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, जन सैलाब, जी हां दोस्तों, जयपुर में जन सैलाब उमड़ गया दोस्तों। इतनी भीड़ आपने कभी नहीं देखी होगी जितनी कि जयपुर में उमड़ी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को सुनने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले इस बार बीजेपी का खात्मा तय है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल रंजन गोगोई 10% भी नहीं आए संसद में। जी हां, राहुल गांधी का बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार पहुंचे किसानों से मिलने की, राकेश टिकैत से मुलाकात। रविश कुमार को देखकर दोस्तों सभी हुए भावुक, चाहे राकेश टिकैत हो या फिर वहां के सारे किसान। बताएंगे कैसे प्यार मिला है, रविश कुमार को सम्मानित किया गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, जबरदस्त तरीके से भड़के अखिलेश यादव। बोले इस बार बीजेपी का खात्मा होने जा रहा है, तभी तो बीजेपी बौखला रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले विकास के नाम पर लोगों को ठग रही बीजेपी की सरकार, आम जनता महंगाई से परेशान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया जुमला। बोले अगर बैंक डूबा तो 90 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे। लोगों ने कहा चलो, एक और नया जुमला मोदी का आ गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हरिशंकर तिवारी होगा सपा में शामिल, दिग्गज नेता माने जाते हैं ये बीजेपी के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत ने किया प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का भव्य स्वागत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 2024 में क्या ढह जाएगी मोदी सरकार, क्या राहुल गांधी पड़ रहा है बीजेपी पर भारी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर बताएंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले सरकार एक बात याद रखे, यह आंदोलन चलता रहेगा। भले ही यहां से जत्थे जा रहा है लेकिन आंदोलन पल पल पर चलता रहेगा। जी हां, पल पल पर किसानों का मेला लगेगा और वक्त वक्त पर किसान जो यहाँ पर बातचीत करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब से किसानों ने एक संगठन बनाया है और उस संगठन में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल किसानों को जो भी मुद्दे हुआ करेंगे वो किसान बातचीत कर हल करेंगे। पहले किसान उस पर डिस्कस किया करेंगे और उसके बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा कि अब महापंचायतें बीच बीच में होती रहेंगी। किसानों की ताकत भी सरकार को दिखाना बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ लेगी, आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा ये रहेगी कि फिलहाल इसे और इस कृषि कानून को जो यहां पर जमकर वापस लिया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात सुन ले, इस आंदोलन को सरकार को वापस लेना ही होगा। जबरदस्त तरीके से दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसानों का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने इस वक्त भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो क्योंकि किसान ने सरकार पर दबाव बनाया था। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार के ऊपर किसान दबाव न बनाते तो ये सरकार कभी भी इस कृषि कानून को वापस नहीं लेती। आपको बताओ दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई है क्योंकि राकेश टिकैत का साफ कहना है कि वो हर साल जो यहाँ पर किसानों का मेला लगेगा और महापंचायतें जो है वो तो दोस्तों वक्त वक्त पर बीच में ही होती रहेंगी। यानी कि ये मानकर चलिए एक साल में 2-1 महापंचायतें, 2-3 तो हो ही जाएंगी क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बीच बीच में ऐसी हरकतें करती रहती है। कोई सी भी सरकार हो, उनका कहना है राकेश टिकैत का, कोई सी भी सरकार हो,
चाहे बीजेपी चली जाए सत्ता से 2024 में, जो नई सरकार आएगी उसके खिलाफ भी इसी तरीके से काम करेंगे। बस किसानों को ध्यान रखे सरकार, वरना किसान सरकार का अच्छे से ध्यान रख लेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयपुर में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। ये सुनकर हिंदू मुझ पर हमला करेंगे लेकिन मैं नहीं डरता, जाओ बिगाड़ लो जो मेरा जो बिगाड़ना। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों काफी उभर कर सामने आ रहे हैं। हमने देखा दोस्तों राहुल गांधी जो 2017 में राहुल गांधी थे, जब बीजेपी ने चुनाव जीता, वो राहुल गांधी थोड़े सहमे सहमे रहते थे। लेकिन दोस्तों जो 2017 के बाद राहुल गांधी देखने को मिले, वो वाकई में काबिल तारीफ देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी एक छवि को निखारा है। राहुल गांधी की राजनीति आज लोगों को पसंद आ रही है। राहुल गांधी दोस्तों हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने उन हिंदुत्ववादियों को सबक सिखाया है, उनको करारा जवाब दिया जो कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात अच्छे से समझ लें, देश की जनता और देश का विकास दो अलग अलग चीजें हैं। विकास तभी होता है जब देश की जनता खुश रहे, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर कर देश को बर्बाद करने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बहुत फर्क है। हाँ मैं चीख कर कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदुत्ववादी का होता है मतलब है दोस्तों जो छोटे छोटे संगठन आजकल मुसलमानों को डराने चले जाते हैं, किसी गरीब को पीट देते हैं, जय श्री राम के नारे लगवा देते हैं, कहीं नमाज होती है तो वहां चले जाते हैं कि नमाज रोको। जो नफरत फैलाई जा रही है, राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया। राहुल गांधी के वट को आप दोस्तों समझिए। राहुल गांधी का जो वट था वो बीजेपी के लिए मुंहतोड़ जवाब था कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और दोस्तों हमने भी यही देखा है दोस्तों, आप लोग और हम लोग हमेशा से यही रह रहे हैं इसी दुनिया के। ऐसा तो है नहीं कि प्लैनेट से आए हैं, पहले भी हिंदू मुसलमान भाई साथ साथ मिलकर रहते थे। ये सिर्फ राजनीतिक दंगल किए जा रहा है हिंदू मुसलमान कर जिसको लेकर जमकर भड़के हैं। यहां पर साफ सी बात है दोस्तों, सरकार जो राजनीति कर रही है वो राजनीति सरकार के खिलाफ जा रही है। अगर बीजेपी ये कहती है दोस्तों कि वो देश के हित में काम कर रही है, तो समझिए कि बीजेपी देश के हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ जाकर काम कर रही है। क्या दोस्तों आप और हम इस बात को झुठला सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो आज हालत बना दी, उस हालत को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भी काफी गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी बातें दोस्तों, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं निकला। आज देश में दोस्तों जिस तरीके का प्रचार विमर्श किया जा रहा है, जिस तरीके की वाणियां की जा रही हैं, देश में कहीं ना कहीं कट्टरता फैलाता है। कट्टरता का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, कट्टरता का मतलब साफ होता है कि बीजेपी इस वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों, आपको बता दे भाजपा को बड़ा झटका दोस्तों, सपा में शामिल हुए हरिशंकर तिवारी। दरअसल दोस्तों बीजेपी को अखिलेश यादव ने बीजेपी और मायावती को झटका दे दिया। आपको बता दोस्तों चुनाव से पहले ही जो यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद, जो कि दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता है, मंत्री है, जी हाँ दिग्गज नेता माने जाते हैं, अब हरिशंकर प्रसाद सपा में शामिल होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक और झटका दे डाला। अखिलेश यादव की राजनीति दोस्तों लोगों को पसंद आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार जनसैलाब देखकर लग रहा है कि अखिलेश के सामने बीजेपी फेल होती चली जा रही है। यही बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले दोस्तों हमने कभी यह नहीं देखा था कि फिलहाल इतनी भीड़ उमड़े, वो भी बिना पैसों की भीड़। दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी अपनी सभाओं में भीड़ को इकट्ठा करती है दोस्तों, सपा ने जमकर जो यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा किया। जाहिर सी बात है दोस्तों सपा के एक कहने पर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री को पैसों में भीड़ को लाना पड़ता है। यह बताता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछाल आने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी एक एक कर बीजेपी के और नेता सपा में शामिल होंगे। मैंने आपको कल ही बता दिया था दोस्तों कि बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल होने वाले हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल होने वाली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक ये
साफ कहता है दोस्तों कि बीजेपी आने वाले समय में जमकर फजीहत होने वाली है। आज जिस तरीके से देश में दोस्तों प्यार और मोहब्बत चल रहा है, बीजेपी नफरतों में देश को बांट देना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव ने वादा किया कि जैसे ही सपा की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, वो सबसे पहले देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश की अगर बात ना भी करें तो हम अपने राज्य को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पर कानून व्यवस्था होगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, बच्चों को स्कूल में सही पढ़ाई मिलेगी, हॉस्पिटल में आप जाओगे तो सही इलाज मिलेगा, यहां तक कि महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, इतने सारे वादे अखिलेश ने कर दिए और इन वादों का मतलब है दोस्तों सच्ची में अखिलेश ये सब कुछ करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश को लूट रही बीजेपी की सरकार, जिस जनता से वोट मांगे थे उन्हीं वह जनता की जेबों पर हमला बोल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों बीजेपी जबरदस्त तरीके से घिरती चली जा रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता है दोस्तों जो कि अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी कई बार निशाने पर आई है, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने जमकर भाजपा को घेर लिया। प्रियंका गांधी ने जयपुर पर गरजते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को इलाज के नाम पर ठग रही है, लोगों को बच्चों की पढ़ाई के नाम पर ठग रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश में महंगाई को आने तक नहीं दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। प्रियंका ने कहा कि आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कांग्रेस से 3 गुना दामों ज्यादा में बेच रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हुआ करता था, कच्चा तेल जब कांग्रेस थी दोस्तों, आप समझिए अब कच्चे तेल के दाम और भी कम हो गए हैं बाहर सऊदी अरब में, तो बीजेपी और भी महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही है। क्या दोस्तों इस बात कोई कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी लगातार जो यहां पर महंगाई को बढ़ावा दे रही है और महंगाई कर कर आम जनता की जेब पर हमला बोल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता का पसीना भी निकलता है। आप आम जनता की जेब पर हाथ डालकर यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि आपकी जो महंगाई का स्तर है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आज देश में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को भी भूला नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज देश की जनता दोस्तों जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है उसके साथ ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश में विकास के नाम पर दोस्तों ठगी हो रही है। और ये सब कुछ प्रियंका गांधी ने कहा, कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें किसानों के बीच दोस्तों पहली बार पहुंचे रवीश कुमार। पहुंचते ही किसानों ने कर डाला भव्य स्वागत। दरअसल दोस्तों किसानों का सीधा है, जिन लोगों ने सच्ची पत्रकारिता की दोस्तों उनको इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे उनका प्यार देख के। चाहे वो अजीत अंजुम हो दोस्तों, अभिषेक शर्मा हो, या फिर दोस्तों या फिर जो है यहां पर आपको बता दें रवीश कुमार हो। ये पत्रकार ऐसे हैं दोस्तों, साक्षी मैम हो, ये सब पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और सच के साथ खड़े रहे। दोस्तों रवीश कुमार जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे, सबसे पहले वो राकेश टिकैत से मिले। राकेश टिकैत ने रवीश कुमार से बात की, हंसते रहे राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन लोगों का आना जाना जो है वो अभी भी जारी है और लोग हमसे मिलकर जा रहे हैं। दोस्तों किसान रवीश कुमार से मिलकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा याद जो आए तो आंखें नम मत करना। अब आप सोचिए दोस्तों, किसानों ने गाना तक बना डाला, किसानों ने वहां पर गाने गाए रवीश कुमार के साथ। रवीश कुमार की सच्ची पत्रकारिता को सबने सलाम किया, भावुक हो गए लोग, और रवीश कुमार के गले में मालाएं डाल दी, गमछा पहना दिया। दोस्तों इसी को कहते हैं सच्ची पत्रकारिता और इसी को कहते हैं पूंजी। दोस्तों एक पूंजी वो होती है जो गोदी मीडिया कमा रही है सरकार की दलाली कर कर। एक पत्रकार वो होते हैं जो सरकार की दलाली करते हैं, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी, यहां तक कि चीन का एजेंट तक बता डालते हैं। एक पत्रकार था रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, और भी दोस्तों अजीत अंजुम सर, और साक्षी मैम, और जो है दोस्तों आरिफा खानम मैम, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि दोस्तों आज भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों ये सच्ची पत्रकारिता का ही इनाम है जो रवीश कुमार सर जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे किसानों के बीच, सबसे पहले तो राकेश टिकैत ने ही उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत की, काफी हंसी मजाक हुआ। उसके बाद रवीश कुमार एक एक कर वहां के सारे किसानों से मिले। रवीश कुमार का सिर्फ एक ही मकसद था, उन्होंने बताया कि वो आज तक पत्रकारिता भले ही किसानों के हक में बोलते रहे, लेकिन वो आज तक बॉर्डर पर क्यों नहीं आए। रवीश कुमार ने कहा कि मैं अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखना चाहता था। मैं जानता था
मैं जानता था कि इस आंदोलन से मुझको जोड़कर फिर कुछ और एंगल दिया जाएगा इस आंदोलन को, इसलिए मैं कभी भी आंदोलन में नहीं आया। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से किसानों की जीत हुई, रविश कुमार सर किसानों के बीच पहुंच गए, उसके बाद वहां के लोगों की खुशी देखने लायक थी। और मैं सल्यूट करता हूं रविश सर को, जिस तरीके की पत्रकारिता वो करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही लाजवाब। हमने भी दोस्तों उनसे काफी कुछ सीखा है। आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि हम भी उन्हीं पत्रकारों की लाइन पर चले जिन्होंने दोस्तों देश का नाम रोशन किया है। एक पत्रकार वो भी हैं जो गोदी मीडिया बनकर मोदी सरकार की गोद में बैठ गए हैं। चाहे देश में हिंदुत्ववादी लोग जिस तरीके दंगे फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस तरीके की चीजों को भी दोस्तों ये लोग गोदी मीडिया छुपा रही है, सच्चाई नहीं बता रही, लेकिन हम आप तक हर सच पहुंचाकर रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी का नया जुमला लोगों ने सोशल मीडिया पर लिए जम के मजे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैंकों को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। यह अनाउंसमेंट दोस्तों जुमला ही होगा, क्योंकि भाई ज्यादातर तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें बोलते हैं वो जुमला ही होती है। हम नहीं कह रहे, खुद अमित शाह ने कहा था। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बैंक क्या होता है, बैंक वो होता है जिसमें इंसान पैसा रखता है। खैर ये मोदी जी ने अच्छी बात बता दी कि बैंक वो होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं सुरक्षित। चलिए मोदी जी हमें ये तो नहीं पता था। हाँ तो फिर आगे क्या था दोस्तों, फिर मोदी जी ने कहा कि बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक में यही सोचते हैं लोग कि अगर डूब गया तो क्या होगा, जिंदगी भर की हमारी कमाई है। दोस्तों अगर अभी मैं मोदी सरकार का कट्टा चिट्टा निकालने बैठ गया ना तो शाम हो जाएगी, क्योंकि कितने बैंक डूबे हैं और कैसे बेचारे लोग बैंकों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, अब तक उनके पैसे नहीं मिले डूबे हुए बैंकों में। ये मैं जानता हूं दोस्तों, मैंने खुद ने देखा है लोगों को किस तरीके से परेशान होते हुए जब बैंक डूब जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से अगर जो भी बैंक डूब जाएगा उसके डूबने के 90 दिन बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है यह सच में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इतने दिन से प्रधानमंत्री कहां थे, जब चुनाव आए तभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक जुमला है, और ये जुमला क्या है दोस्तों? चुनावी जुमला। ये मैं नहीं कहता, यह खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंह से कबूला था। और कब कबूला था ये भी मैं आपको बताता हूं। जब अमित शाह से पूछा गया कि आपने देश की जनता से कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो कहां है वो 15 लाख रुपए? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अरे भाई ये तो एक चुनावी जुमला होता है, हम तो जो भी बातें करते हैं वो जुमले होती हैं, सभी लोग चुनाव में करते हैं। यानी कि दोस्तों अब से जो भी घोषणा पत्र हो चुनाव से पहले बीजेपी का, और जिसमें बीजेपी ये वादे करे कि आपको पढ़ाई फ्री मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे, आपको इलाज फ्री मिलेगा, आपको नौकरियां दी जाएंगी, तो अब आप समझ लेना कि ये घोषणा पत्र महज एक जुमला है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला होता है। तो मोदी जी हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि पैसा डूबने के 90 दिन बाद बैंक आपको पैसा दे देगा? अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि अभी भी मोदी सरकार बैंकों को डुबवाने की पूरी राह देख रही है, संभल कर रहिएगा भैया। जी हां, क्योंकि अब मोदी जी ने ऐलान कर दिया अब जरूर बैंक डूबेगा। मोदी जी से बड़ी पनौती आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये क्रिकेट देखने जाते हैं, टीम हार जाती है, फुटबॉल का मैच टीवी पर देखते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हार जाते हैं। ये ऐसा हम नहीं कहते भाई, सोशल मीडिया पर लोग जो है ट्रेंड चलाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रहे हैं, अशोक गहलोत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने देश में सिर्फ महंगाई और हिंदुत्ववादी के अलावा कुछ नहीं किया। ये बीजेपी सिर्फ आरएसएस और भगवाधारियों के नक्शे कदम पर चल रही है। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार बीजेपी का सफाया होना तय, इस बार बीजेपी को कोई भी बचा नहीं सकता। अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी, और जब यह हारेगी तो इसका हार देखने लायक होगी। राहुल गांधी ने भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि आज राहुल जी उन गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है जो लोग बोल नहीं पा रहा है, जो सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो हमारी सरकार गिरा दें राजस्थान में, लेकिन हमने अपनी सरकार को गिरने नहीं दिया। हमने बता दिया कि तानाशाही का जवाब हमारे पास भी है। अशोक गहलोत ने कहा कि अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है मेरी सरकार गिराने की, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि ये राजस्थान की सरकार कभी नहीं गिरा पाएंगे। आपको बता दोस्तों सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, और दोस्तों फिर भी अशोक गहलोत ने अपनी बहुमत साबित की थी कि देखिए उनके पास उतने से ज्यादा
एमएलए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एमएलए की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे गहलोत। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उसको भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं, देश की जनता जो है वो उखाड़ कर फेंक देगी बीजेपी को। और क्यों फेंक देगी दोस्तों? क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके के काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता का जो गुस्सा है वो फूटता चला जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको